आज की जो मीडिया ब्रीफिंग है उसमें स्ट्रक्चर हम जो रखेंगे पीछे दादा पीछे भी है। पहले हम प्रशासनिक स्तर पे जो व्यवस्था चलती है उसके बारे में ब्रीफ कर देंगे, फिर सीपी सर और एडीजी सर जो पुलिस की आते हैं आज की जो गिरफ्तारी है उसके बारे में बताएंगे। 1 मिनट है वो 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। व्यवस्थाएं जो है जिस प्रकार से सख्ती की जा रही थी उस प्रकार से रहेगी। इंटरनेट जो है काफ़ी जगह से बात आ रही है कि इंटरनेट को एक्सटेंड किया जाए नहीं किया जाए, तो हमने अभी जैसे सस्पेंडेड था इंटरनेट उसको कंटिन्यू रखा है और उसका हमने कोई टाइमलाइन तय नहीं करा है। आगे की जो परिस्थितियां बनेंगी उसके प्रकार से उसके अनुसार आगे हम निर्णय करेंगे कि इंटरनेट की बहाली किस प्रकार से कैसे की जाएगी। तो अभी जो स्टेटस है फैक्चुअल ये है कि इंटरनेट इनडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंडेड है। व्यवस्थाएं सुधरती दिखेंगी तो हम आगे कल परसों जैसे भी है हम उसमें पहुंच करेंगे। आज प्रशासन की ओर से जो क्षतिग्रस्त जो हुए थे, व्हीकल्स हुए थे, बिल्डिंग्स हुई थी, उसका हमने एक प्रीलिमिनरी सर्वे कराया है जिसमें 29 दोपहिया वाहन और 21 चार पहिया मतलब 4 व्हीलर व्हीकल्स पे डैमेज है। डैमेज भी अलग तरह का है, वो जो डिटेल है वो मेरे पास पूरी है। उसके अलावा भवन जो है वो 13 भवन जो है क्षतिग्रस्त हैं, दुकानें 5 हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी सूची बनी है। आपके माध्यम से मैं यूँ भी बताना चाहूँगा कि ये हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे है। हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं वो ATM 3 जो हमारी OIC रिलीफ है हेमेंद्र जी नागर, उनके माध्यम से सर्वे हो रहा है। तो इसको हम फाइनल करके सरकार को जो नीति के तहत जो मुआवजा है उसके लिए हम आगे भेजेंगे। जी प्रश्न आप दागोगे? हाँ जी। नहीं आप ही बता दें सर। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिन में आज शांति समिति की बैठक हुई थी। कुछ गतिरोध आया था उसमें, आप सभी को उसके बारे में पता है। हमने फिर कोशिश की, कलेक्टर साहब ने, मैंने, कमिश्नर साहब ने और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो हमसे वरिष्ठ हैं यहाँ पे, उन्होंने उस कोशिश का एक सकारात्मक रिजल्ट थोड़ा मिला। और अभी कुछ देर पहले बीजेपी के पदाधिकारी जिनमें MP साहब और MLA मैडम भी शामिल थे, उनके साथ बैठक में कल का जो उनका प्रोग्राम था आमरण अनशन वाला, वो उन्होंने स्थगित कर दिया है। कुछ डिमांड्स उन्होंने उस वक्त, डिमांड्स मैं नहीं कहूँगा, बेसिकली उन्होंने एक नोटिस में चीज लाए थे कि साहब निर्दोष लोग कुछ उठा के ले गए। तो मैं तो जब यहाँ आया हूँ तब से मैं ये कह रहा हूँ कि निर्दोष को नहीं पकड़ेंगे, बट जो दोषी है उसको किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कोई हो। मैंने पर्सनली, कमिश्नर साहब ने, हमने बैठ के देखा, कुछ फुटेज में हमें लगा कि एविडेंस उतनी नहीं है प्रथम दृष्टया जिसमें हम लोग कोई अरेस्ट जैसा स्टेप ले पाए। तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों को हमने उस पर छोड़ा उसमें से। उस बात पे हमारी आगे फिर सहमति हुई, बातचीत हुई। और क्योंकि उनकी भी वाजिब डिमांड ये, हम खुद जो चीज कर रहे हैं कि जो आरोपी है वो नहीं बख्शना चाहिए किसी को, तो वो तो हम अपने उस पर काम कर रहे थे। कल के प्रोग्राम स्थगित होने के साथ में शांति की अपील उन्होंने भी की है। आपके माध्यम से मैं फिर जोधपुर की जनता से मैं अपील करूंगा, शहर आपका है, शहर में अमन चैन रहे, इससे सभी का भलाई है, सभी को सुकून मिलता है उसमें। अभी जैसा कि कलेक्टर साहब ने अभी बताया है कि 2 दिन हमने कर्फ्यू को बढ़ाया है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई उससे पहले या कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगर अमन चैन रहता है शहर में पूरी तरह से, हमें लगता है, तो हम उस पर उसकी समीक्षा कर सकते हैं उससे पहले भी। लेकिन अभी के हालात ये हैं कि पूरी तरह शांति है, किसी तरह की कोई घटना कल दोपहर के बाद में नहीं घटित हुई है। 150 के लगभग 140 के लगभग लोगों को हमने अरेस्ट किया है 151 में, और केसेस के अंदर 14 केस अभी तक दर्ज किए हैं। कुछ लोग जो 151 में हैं वो जेसी हुए हैं, और इस दौरान उनके खिलाफ जो सबूत हैं उनका हम आकलन कर रहे हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। उनको हम पर्याप्त सबूत अगर पाए जाते हैं तो केसेस में हम अरेस्ट करेंगे। बाकी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना दिन भर में घटित नहीं हुई। सर इसमें कुछ माइनर भी हुए थे? मेरे ख्याल में नहीं है। आपने अगर कोई इश्यू अभी उठाया है तो मैं और चेक कर लेता हूँ, बट मेरी नॉलेज। कोर्ट को हम गए थे तो वहाँ फैमिली वाले कह रहे थे हमारा बेटा 15 साल का, उसको भी घर से उठाया गया है, कोई 13 साल। मेरी नोटिस में, मेरे नॉलेज में अभी इस तरह की बात नहीं है, और माइनर तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं दोबारा चेक करूंगा। सर कोई राजस्थान के बाहर या जोधपुर के बाहर का कोई व्यक्ति
देखिए, इस तरीके की बात आप लोगों के हवाले से भी आई, एक दो जगह से मुझे और भी सूचना मिली है, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर कोई ऐसी चीज आएगी तो उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा, तह तक जाके उसका खुलासा करेंगे। प्राइमा फेसी सर, कोई ऐसा जो सेकंड डे जो इंसिडेंट हुआ था, पुलिस का जाब्ता वहाँ मौजूद था, कोई कंक्लूजन पे पहुंचे है आपकी जांच, या आपने जो विजिट किया 2-3 दिन से आप यहाँ हैं, क्या कारण मान रहे हैं कि प्राइमा फेसी क्या वजह रही कि नमाज के बाद ये सारा? मेरे ख्याल में आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता है। हम तो अपनी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि किस कारण से हुआ। कुछ एक ग्रुप आता है यूथ आके, और वो झंडे के साथ जो सारी चीजें हुई हैं उसको लेके सारा विवाद हुआ। तो उसकी तह तक जाने का जहां तक मतलब, जो जितनी संख्या में एकदम से आए उतनी फोर्स नहीं थी वहां पे। जो फोर्स थी वो उनसे जूझ कर उनको अलग करने की कोशिश की, लेकिन तब तक पथराव हो गया और भिड़ंत हो गई, आगे की कार्रवाई सारी हुई। तो इसमें अगेन वही बात है कि क्या कमी थी और क्या नहीं थी, उसकी समीक्षा करके एक बार अमन चैन तो स्थापित कर लें, उसके बाद उसकी जो कमियां रही हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे। जी सर, बीजेपी नेताओं ने एक बात कही थी दिन में कि कई लोगों ने जवाब के लिए अपने हाथ में चिमटे या जो भी ले लिया जब उन्हें हमला हुआ, जैसे खासतौर से सुनारों का पास में, तो जब हमला हुआ तो उन्होंने भी अपने बचाव के लिए कुछ चीजें हाथ में ले ली, महिलाओं ने कुछ हाथ में ले लिए अपने, तो वो सब सीसीटीवी फुटेज में आए हैं। तो वो वैसे तो हाथ में हथियार जैसे कुछ दिख रहे हैं, तो वो खुशी हुए। चिमटा हथियार मानोगे? पाइप है किसी के हाथ में, किसी के हाथ में। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई क्राइम कंप्लीट हो, क्राइम जो होता है उसका इंटेंशन, उसकी मैंसरिया, उसकी प्रिपरेशन और उसका एक्ट, जब ये सारे सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो क्राइम माना जाता है। तो उस हिसाब से मतलब एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से, वो जब कंप्लीट सर्किट होता है तभी मैं केस में अरेस्ट करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। 151 में गिरफ्तार तत्काल जब कोई शांति भंग का लगता है तो करते हैं हम, इसमें भी हो रहे हैं, लेकिन जो केस रजिस्टर हुए हैं उनमें अरेस्ट तभी होगा जब प्रॉपर एविडेंस मिल जाएगी, हम लोग उसे संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, हम किसी के दुश्मन नहीं, हम चाहते हैं कि बदमाश बचे नहीं, लेकिन निर्दोष फंसे भी नहीं, ये भी हमारा ही काम। तो इस तरह का किसी को घबराने की जरूरत नहीं कि किसी के हाथ में चिमटा है या किसी ने कुछ अगर उठा लिया है तो एकदम से वो आरोपी हो गया। जब तक उसका इंटेंशन, उसका एक्ट ये प्रॉपर नहीं दिख जाएगा तब तक इस तरह की कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है किसी को। सर, इस हिंसा में कितने लोग घायल हुए हैं, क्या ये पूरी संख्या मैं अभी भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि छोटी मोटी जिनको चोट लगी थी उन्होंने फर्स्ट एड भी घर पे ली। हॉस्पिटल में बहुत कम संख्या में लोग आए हैं, तो एग्जैक्ट जो संख्या होनी चाहिए वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। हॉस्पिटल में जो आए वो संख्या बहुत कम, बहुत ज्यादा इंजर्ड वहां पे नहीं है। सर, हिंसा में सर ये दंगा था या बलवा था? पुलिस 9 लोग पुलिस के घायल हुए। सर ये दंगा था या बलवा था? फर्क क्या है दोनों में? एक तरफा। कानून की नजर में दोनों एक ही है। अब इसमें ये जरूर है कि हर जगह पुलिस बीच में बफर बनी तो भिड़ंत पुलिस से हुई। सुबह एक ही पक्ष था, सामने पुलिस थी, रात को भी दोनों पक्ष थे तो एक बीच में पुलिस थी, तो भिड़ंत तो दोनों की पुलिस से हुई। अच्छी बात मैं ये कहूंगा कि हमने छोटी मोटी हो सकता है एक दूसरे पक्ष पे भी भिड़े हैं, लेकिन मेजर जो इंसिडेंट हुआ वो पुलिस के साथ ही हुआ, दोनों ही तरफ से। सर, कई परिवार वालों का कहना है कि आत्मरक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाए या वो आगे आए, तो गिरफ्तार हुआ है? कुछ परिवार वालों का कहना है। नहीं, ऐसा कोई आदमी गिरफ्तार हुआ है क्या? मेरी नॉलेज में अभी नहीं। सोनारों के पास डोजियर है। और एक तो हिंसा में जिस कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि अभी 18 हो चुकी है, क्योंकि ये निरंतर प्रोसेस चल रहा है। अभी भी हो सकता है कुछ और आई हो, अपन बात खत्म करें तब तक हो सकता है 19 हो जाए। नहीं, जैसे कि हिंसा को जो दंगा करने वाले उसमें उस अपराध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 151 में आपने किया? नहीं, किस में केसेज में भी अरेस्ट? हाँ, नहीं, केसेस में अभी तक जो लोग हैं 8 लोग कम्प्लीटेड है, बाकी का प्रोसेस है। और कुछ मैं ये भी कहूँगा जो मेन एक्यूज है हमें अरेस्ट है, कल हम आपको क्लियरली बता पाएंगे। मॉडल नाम भी दे देंगे नाम आपको भी इसमें से। हमने काफी आइडेंटिफाई हाँ, पुलिस की इसके FIR अलावा और कोई सरकार की तरफ से 4 FIR, 3 FIR इसके अलावा 3 और हैं। नेक्स्ट डे का एक हुआ है। टोटल FIR 18 हो गई है ना? अभी तक 18 हुई है, लेकिन देखिए जैसे प्रॉपर्टी लॉस का क्लैक्स आप बता रहे थे ना, कुछ लोग आ रहे हैं अपनी FIR लेके हम दर्ज हो रहा है। सर, सरकार के नियम के तहत या उसमें अगर और एक्सटेंड करके कंपनसेशन देना है वो सक्षम स्तर पे लिया जाएगा। हम अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को पेश करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।